चैप्टर 8 क्लास जियोग्राफी का चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे पढ़ना। किसी भी तरह का कोई डाउट है या कोई जानकारी चाहिए तो अपने मैसेज कर दो, साथ ही साथ मुझे पता चलता रहेगा। ज्योग्राफी का इंडस्ट्री वाला जो चैप्टर है आज ये पढ़ाएंगे हम आपको। ट्यूशन पे भी बताया था मैंने सभी बच्चों को, ट्यूशन वाले भी जो जुड़ रहे हैं या जो बाद में जुड़े तो शेयर वगैरह कर देना सभी दोस्तों को वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रीज ट्यूशन पे टाइम नहीं मिल पाता तो यहाँ पे थोड़ा कंप्लीट करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आवाज कैसी आ रही है मुझे जरूर बताएं ताकि समझ में आ जाए। लिंक ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है और लाइव चैट में भी किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो लेट आए बाद में जुड़े, जब भी पता चले तो स्टार्टिंग से देख लेना, और ये मैं सेव भी कर दूंगा ताकि आप बाद में भी सुन सके पढ़ सके। ठीक है, तो आवाज कैसी आ रही है दोस्तों? ठीक है। हैव यू एवर गिवन, क्या आपने कभी दिया है अ थॉट, एक विचार, टू फैक्ट दैट द नोट, या कोई फैक्ट या नोटबुक, किताब की कोई लिखने वाली नोटबुक जो होती है, यू यूज फॉर राइटिंग, आप प्रयोग कर रहे हैं राइटिंग, हैज कम टू यू, हैज कम टू यू आफ्टर ए लॉन्ग प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। यहां तक जो चीज आई है उसमें समझने वाला जो शब्द है वो है मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है दोस्तों? मैन्युफैक्चरिंग होता है ऐसी चीजें जिसमें आप रॉ मटेरियल से कोई फिनिशिंग प्रोडक्ट बनाते हो। जैसे मैं बिस्किट की फैक्ट्री की बात करता हूं, ठीक है, तो बिस्किट की फैक्ट्री में आवाज कम आ रही है क्या दोस्तों? मैसेज आ रहा है कि आवाज कम आ रही है, 1 मिनट में चेक करता हूँ। पूरा मतलब दूसरे फोन में एक बार चेक कर लेता हूँ। हेलो, आवाज मुझे एक बार बता दो कैसी आ रही है। आवाज अच्छी नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही साहब? ते दूसरे फोन में एक बार चेक कर, एक बार तेरे फोन में मोनो फोन में चेक करिए आवाज कैसी है। 2 मिनट वेट करें तो आवाज चेक कर लेता हूँ मैं, अगर खराब आ रही होगी तो इसमें चेक करो तो एक बार आवाज अच्छी आ रही है क्या। अगर सही आ रही हो तो फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। क्लास चालू कर दी है, जल्दी जल्दी आके जुड़ जाओ सभी बच्चे और चेक करो आवाज, बताओ कैसी आ रही है। थोड़ी कम आ रही है तो 1 मिनट, मैं माइक दूसरा चेंज कर लेता हूँ, शायद थोड़ी तेज हो जाए। बस 1 मिनट का काम है। जल्दी स्टार्ट कर देते हैं भाई, मेरे को भी जल्दी है, जल्दी करेंगे, जल्दी सो जाऊंगा फिर खा पी के। अब बताओ भाई कैसी आ रही है आवाज? साफ आ रही है कि अभी भी कम आ रही है? थोड़ा फर्क पड़ा है आवाज में पहले से? अगर फर्क पड़ा है तो मैंने माइक चेंज किया है, नहीं तो फिर मैं विदाउट माइक के स्टार्ट करता हूँ। ये बुंदेल गेमिंग कौन है भाई? जो भी है एक बार आवाज दोबारा बताएं प्लीज। ज्यादा बच्चे भी अभी खास नहीं जुड़े हुए हैं, फिर स्टार्ट कर देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है जो बताना है मेरे को। गुड, अच्छी आ रही है, थैंक यू। साफ समझ में आ रहा है ना? बस तो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कर दें स्टार्ट। पॉइंट ब्रेक गेमिंग, सारे गेमिंग वाले ही जुड़ रहे हैं। चलो ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर कर देना भाई, मेरे को नाम नहीं पता कौन कौन जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट कर देते हैं।
हैव यू एवर गिवन अ थॉट, क्या आपको कभी कोई विचार मिला है या कोई फैक्ट जो आप पढ़ते हैं, दैट द नोटबुक्स या कोई किताबें यू यूज फॉर राइटिंग हैज कम टू यू आफ्टर अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब यहाँ पे बोल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के बाद जो आप यूज करते हो उसके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे एक आपके पास जो शब्द है ना, वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है रियल में, देखो जैसे मैंने बताया कि भाई बिस्किट की कोई आप कंपनी चालू करते हो, तो ठीक है, आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए, क्या, आटा चाहिए और बाकी के इंग्रेडिएंट्स जैसे चीनी हो गई, चाय पत्ती हो गई, इस तरह की चीजें चाहिए, क्या करने के लिए, उसके अंदर मिलाने के लिए। बिस्किट के अंदर ये सारी चीजें चाहिए होती हैं, तो ये रॉ मटेरियल है, यानी आपको गेहूं चाहिए पहले, सबसे पहले, फिर गेहूं को किसी कंपनी में ले जाके प्रोसेस करोगे, बनाओगे, फिर पैकिंग करोगे और फिर ट्रांसपोर्ट करोगे, ठीक है, जब जाके हमारे को वो रिटेल में मिलता है। तो इस तरीके से एक पूरा प्रोसेस होता है किसी भी चीज को बनाने का, उसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। इट स्टार्ट इट्स लाइफ एज ए पार्ट ऑफ ए ट्री। और यहाँ पे ये पेज के बारे में बता रहा है या नोटबुक के बारे में बता रहा है, तो इसका जो पार्ट है या लाइफ है वो कहां से चालू होती है, वो चालू होती है आपकी पेड़ से। कहां से चालू होती है, पेड़ से। इट वॉज कट डाउन एंड ट्रांसपोर्टेड, और ये काट दिए जाते हैं और ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं टू द पल्प मिल। ठीक है, सबसे पहले पेड़ होता है, पेड़ को काट करके एक मिल के अंदर भेज दिया जाता है, कंपनी के अंदर भेज दिया जाता है, उसको पल्प मिल बोलते हैं। पल्प मिल क्या करता है, पेड़ को बारीक करके और उसका बुरादा बना देता है, यानी पल्प बना देता है। ठीक है, अब उस पल्प का क्या होता है, देयर द वुड ऑफ ट्री वाज प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू वुड पल्प। वहां पे उस पेड़ का प्रोसेस करके उसको वुड पल्प में कन्वर्ट कर दिया जाता है। द वुड पल्प वाज मिक्स्ड विद केमिकल्स, और वुड पल्प के अंदर कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं, एंड फाइनली चेंज इनटू पेपर बाय मशीन्स, और लास्ट में ये जो है पेपर बना देती है। ठीक है, लास्ट में क्या करती है, पेपर बना देती है। देखो अब केमिकल्स का जो भी ये पेपर बनाने का प्रोसेस है, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें आप देख के पता कर सकते हो कैसे पेपर बनता है। और यहाँ पे इसने मोटा मोटा बता दिया कि भाई केमिकल वगैरह मिला के पेड़ के पल्प के अंदर और उसके पेपर बनाए जाते हैं। दिस पेपर फाउंड इट्स वे टू प्रेस वेयर इंक मेड फ्रॉम केमिकल्स वाज यूज्ड टू प्रिंट द लाइंस ऑन द पेजेस। अब जो पेज जो छप जाते हैं, उन पेजों के ऊपर क्या होता है, अलग अलग तरह की राइटिंग की जाती है। कहीं पर लाइन बनाई जाती है, कहीं पर कुछ लिखा जाता है, कहीं पर कोई, जैसे आप टेक्स्ट बुक खरीदते हो अभी जिस पेज पे आप पढ़ रहे हो, ये आपकी पीडीएफ है, यानी ये डिजिटल पेज हो गया। और दूसरे जो पेज होते हैं ना, जो आप हाथ में लेके किताब पढ़ते हो, वो प्रिंट जो पेज होते हैं वो उनके ऊपर प्रिंट किया जाता है, लिखा जाता है, छापा जाता है। ठीक है, तो वहां पे फिर उसकी इंक की जरूरत पड़ती है, वो इंक से उसके ऊपर छापते हैं। तो पहली कंपनी में कागज बना, दूसरी में इंक से उसके ऊपर जो लिखना है वो लिख दिया। द पेज वर देन बाउंड इन द फॉर्म ऑफ नोटबुक, और फिर बाद में उन पेजों की कटिंग करके उसे नोटबुक बनाई जाती है, बांध दिए जाते हैं या स्टेपल किया जाता है, और इस तरह के प्रोसेस उसके ऊपर यूज किए जाते हैं। पैक्ड एंड सेंट टू मार्केट फॉर सेल, और लास्ट में फिर उसे पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। फाइनली अंत में इट रीच्ड योर हैंड, और फिर वो आपके हाथ में आती है। फिर आप शॉप पे जाते हो, किसके पास, जो दुकानदार होता है उसके पास जाते हो, और वहां पर जाकर के उसको बोलते हो भाई मुझे ये वाली नोटबुक चाहिए, ये साइड में दिखा रखी है। ठीक है, ये क्या दिखा रखा है कि पेड़ से जर्नी, यानी यहाँ तक आने में नोटबुक, कैसे पेड़ बनते हैं, पेड़ों से काट के, ये बम्बू का पेड़ दिखा रखा है। स्पेशली पेज की जो इंडस्ट्री है उसमें यही यूज किए जाते हैं। तो पहले पेड़ ज्यादा थे, आदमी कम थे, तो सस्ती मिल जाती थी। अब क्या है, पेड़ थोड़े कम होते जा रहे हैं और आदमी ज्यादा होते हैं, तो इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो इनके रेट बढ़ गए हैं। 5 रुपए की जो नोटबुक थी आज लगभग 40 रुपए के आसपास आपको मिलती है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। उसके बाद पहले आपको मैंने मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बताई, उसके बाद आती है आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी या फिर मैन्युफैक्चरिंग। चेंज रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स। अब जो कच्चा माल होता है उसका कोई प्रोडक्ट बनाना, जैसे यहाँ पे हमने पेड़ से किताब बनानी सीखी और बिस्किट बनाने सीखे। ठीक है, और मोर वैल्यू टू पीपल्स, और ज्यादा वैल्यू लोगों की। एज यू हैव सीन पल्प वाज चेंज इनटू पेपर, जैसा कि आपने देखा कि पल्प चेंज होकर पेपर बन गया, एंड पेपर इनटू ए नोटबुक, और पेपर से नोटबुक बनी। दीज रिप्रेजेंट 2 स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यहाँ पे 2 स्टेज में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हुआ, यानी 2 बार चीजों को कंपनी ने बड़े लेवल पे काम किया। एक बार तो पेज बना रही है एक कंपनी, अब उससे जो प्रिंट करके छाप रहे हैं वो उससे पेज खरीदेंगे और वो प्रिंट करके उसकी किताब बना के बेच देंगे। तो 2 स्टेप में ये काम पूरा हो रहा है। द पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन। कपड़ा किससे बनता है, कॉटन से बनता है। आपने कॉटन के पेड़ देखे होंगे, कॉटन के पेड़ में क्या होता है, कपास बोलते हैं इसको। कपास में एक काले रंग का बीज होता है जिसको निकाल लिया जाता है और रुई को अलग कर लिया जाता है। एक प्रोसेस ये होता है सबसे पहला।
तो जो बीज होता है उसको तो जानवरों को खाने के लिए यूज किया जाता है और दोबारा से कपास बोने के लिए यूज किया जाता है। खाने के अलग अलग तरीके हैं, उसकी खल भी बनती है, तेल निकाल लेते हैं और खल बना देते हैं, खल जानवरों को खिला देते हैं, और या फिर सीधा ही उसको उबाल करके खिला देते हैं, जिससे जानवरों में दूध बढ़ता है। तो एक प्रोसेस ये हो गया। अब जो बची रुई, रुई को पहले साफ किया जाता है, रिफाइंड किया जाता है। जब रुई को साफ कर लिया जाता है तो साफ करने के बाद फिर रुई को प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, उसके बाद उसके धागे बनते हैं और फिर कपड़ा बनता है। तो ये प्रोसेस चलता है। इसी तरीके से हैव हैड वैल्यू एडेड टू देम एट ईच स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो हर चीज का अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक यूनिट होती है और उसका काम होता है। इन दिस वे द फिनिश्ड प्रोडक्ट, और इस तरीके से जो फाइनल या फिनिश प्रोडक्ट जो होता है आपका, हैज मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी, उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, यूटिलिटी और उसकी यूज भी बढ़ते जाते हैं, देन द रॉ मटेरियल दैट इज मेड फ्रॉम। अब आपका कपास का कोई यूज नहीं है, लेकिन कपड़ा आपके कुछ भी काम आ सकता है, आप उसको सिलवा सकते हो, पहनने के लिए यूज कर सकते हो, बहुत सारे काम आ सकते हैं। फिर आगे हमारा इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मेन मतलब क्या होता है, ये इसका वैसे तो हम समझ दें तो इंडस्ट्री को अगर मैं देसी भाषा में समझाऊं तो एक किसी भी तरह का काम करने का एक कारखाना, जहाँ पे बहुत सारे आदमी इकट्ठे होके किसी चीज को बनाते हैं, ठीक है, तो उसको एक इंडस्ट्री बोला जाता है। अब इंडस्ट्री किसी भी तरह की हो सकती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़ा बनेगा, कोल इंडस्ट्री में कोयले से संबंधित प्रोडक्ट बनेंगे, आयरन इंडस्ट्री है या केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है तो आयरन वाली में लोहे का काम होगा, केमिकल वाली में केमिकल बनेंगे। इस तरह से अलग अलग इंडस्ट्रीज होती है। अब इंडस्ट्रीज रेफर टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक मतलब अर्थशास्त्र, यानी पैसे से संबंधित एक एक्टिविटी होती है, दैट इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड, जिससे ये हम ये समझते हैं कि प्रोडक्शन जो है गुड्स का यानी सामान का वो कितना हो रहा है, ठीक है, यानी हमारे देश में चीजें कितनी बन रही हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स मतलब खाने पीने की चीजें होती हैं। कुछ मिनरल्स जैसे लोहा है, ये भी एक मिनरल है, सिल्वर है, ये भी मिनरल्स है। फिर जमीन से निकलने वाली चीजें होती हैं अलग अलग, ठीक है, जैसे जिप्सम होती है, ये भी एक मिनरल्स है। तो ये मिनरल्स को जमीन से निकालने का जो प्रोसेस होता है उसे एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। या फिर किसी और चीज से, जैसे गेहूं के पेड़ से गेहूं को निकाल लेना और भूसे को अलग कर देना, तो ये भी एक्सट्रैक्शन हो गया। तो एक्सट्रैक्शन करना यानी चीजों का प्रोडक्शन करना, एक्सट्रैक्शन करना, और प्रोविजन ऑफ सर्विस या किसी तरह की कोई सर्विस देना। सर्विस कैसे देना, जैसे आप देखो आपने वोडाफोन की सिम ले रखी है, जियो की सिम ले रखी है या एयरटेल की सिम ले रखी है, किसी भी कंपनी की आप सिम लो, उसको यूज करो, और उस सिम को जब आप यूज करते हो तो ऐसा नहीं है अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सीधे मालिक को फोन करते हो, तो वो क्या करते हैं, वो एक कंपनी को हायर करते हैं जो आपकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, जिसे कॉल सेंटर बोलते हैं। तो ये एक तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सर्विस प्रोवाइड करना हो गया। थस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री प्रोडक्शन ऑफ गुड। हमारे पास बहुत सारी आयरन और स्टील इंडस्ट्री है जो क्या बनाती है, लोहे का सामान बनाती है। कोल्स माइनिंग इंडस्ट्री, कोयल माने यानी जो कोयला होता है आपका, उसकी माइनिंग की इंडस्ट्री होती है जो कोयले को निकालती है, ठीक है। टूरिज्म इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री यानी कोई आने जाने वाला होता है, जैसे कोई ओला उबर वगैरह, ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो आपको क्या करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए आपको कैब वगैरह प्रोवाइड करवाती है। तो ये भी एक तरह की सर्विस होगी, ठीक है। तो ये सारी जो काम करने वाले यानी कोई बड़े लेवल पे लोगों को सर्विस देते हैं, वो क्या हो गई, आपकी इंडस्ट्री हो गई है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, क्लासिफिकेशन मतलब यानी इंडस्ट्री को समझना किस तरीके से होता है। तो इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, साइज एंड ओनरशिप। तो रॉ मटेरियल साइज यानी जो आप कच्चा माल यूज कर रहे हो, एक तो उसके साइज पे निर्भर करती है और एक मालकियत के ऊपर, यानी इन दो तरीकों से उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी एक तो मटेरियल और साइज के हिसाब से या फिर मालकियत के हिसाब से इंडस्ट्री को हम क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं रॉ मटेरियल के हिसाब से। अगर रॉ मटेरियल के हिसाब से आप बात करते हो तो इंडस्ट्री में भी एग्रो बेस्ड, एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी के ऊपर निर्भर करने वाली एग्रीकल्चर बेस कम इंडस्ट्री होगी। मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री यानी जो जमीन से कुछ निकाल रही है, जैसे आयरन हो गया, स्टील तो आयरन से ही बनता है, या लोहे और सोना चांदी या सिलिकॉन से बनने वाली जो कंपनियां होती हैं उनसे बनने वाली चीजें, वो मिनरल्स बेस्ड हो गई। फिर मरीन बेस्ड, मरीन में कौन सी आ जाती है, जो आपकी समुद्र से कुछ मछलियां कछुए पकड़ लिए उनको बाजार में बेच दिया, या समुद्र से कोई भी चीज निकाल के उसको बाजार में बेच देना, ये मरीन बेस्ड हो गई। फिर आपकी फॉरेस्ट बेस्ड, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, फिर जंगलों के ऊपर भी निर्भर करता है, ठीक है। तो एग्रो बेस्ड यूज्ड प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट एज देयर रॉ मटेरियल। अब जो खेती बाड़ी पे निर्भर है वो किन चीजों का यूज करते हैं, पेड़ पौधों का, जानवरों का, ठीक है, ये इनका रॉ मटेरियल होता है। जानवरों से मीट भी मिलता है उन्हें, फिर खाने पीने की चीजें जैसे अंडा हो गया, दूध हो गया, ये सारी चीजें जानवरों से मिलती हैं।
तो ये जानवरों से मिलने वाली चीज हो गई, अनाज हो गया वो पेड़ पौधों से मिलता है, तो ये एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री हो गई। फिर फूड प्रोसेसिंग, इसके ऊपर निर्भर कौन कौन सी होती है, फूड प्रोसेसिंग, जैसे मैंने बताया था आपको बिस्किट वाला एग्जांपल दिया था, वो फूड प्रोसेसिंग कंपनी होगी, ब्रेड बना रही है कोई, फूड प्रोसेसिंग होगी। फिर वेजिटेबल ऑयल बनाने वाली, वेजिटेबल ऑयल कौन सा, जैसे आप रिफाइंड जो खाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है, तो इस तरह की बेस कंपनियां जो होती हैं वो वेजिटेबल ऑयल बेस कंपनी होगी। फिर कॉटन टेक्सटाइल यानी कपड़े की इंडस्ट्री, जिसमें मैंने कपास का आपको एग्जांपल पूरा दिया था। फिर डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट जैसे यानी दूध से बनने वाली चीजें, जैसे जिसमें आपका पनीर आ गया, मक्खन आ गया, फिर बहुत सारी तरह की क्रीम्स आती हैं जिन्हें हम यूज करते हैं, ठीक है, पिज्जा वगैरह पे लगाते हैं, तो ये सारी चीजें डेयरी प्रोडक्ट्स में आ गए, दूध, लस्सी, ठीक है, ये सारे किस में आ गए, आपके एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट हो गए। वीडियो सही चल रहा है ना भाई, आवाज आ रही है ना सबको? एंड लेदर इंडस्ट्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। और लेदर यानी जो मीट के सॉरी मीट बोल रहा हूँ मैं, लेदर यानी खाल होती है, तो गाय भैंसों जब मर जाते हैं बहुत सारे तो उनकी खाल उतार ली जाती है, या और कोई जानवर मर जाता है तो उसकी खाल उतार करके और उसकी बहुत सारी चीजें बनती है, तो वो लेदर इंडस्ट्रीज उसी के ऊपर निर्भर करती है। आर एग्जाम्पल ऑफ द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ये सारी किसके ऊपर निर्भर करती है, एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर करती है। फिर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल का मैंने आपको बताया जैसे सोना चांदी वगैरह, इनके ऊपर आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज, ये प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती हैं दैट आर यूज मिनरल ओरेज एज देयर रॉ मटेरियल, तो ये खान, ओरे मना होता है खान, खानों से कच्चा माल निकालती है और मटेरियल के रूप में उसे यूज करती है। द प्रोडक्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज, और जो ये प्रोडक्ट होते हैं इन इंडस्ट्रीज के, ये खाते हैं, मतलब इन ये दूसरी कंपनी का कच्चा माल तैयार करके देते हैं। जैसे मान लो कोई लोहे का कोई चीज बना रही है बड़ी सी, जैसे लोहे के पाइप बना रही है, तो लोहे के पाइप बनाने वाली जो कंपनी है ना, वो उसको कच्चा लोहा चाहिए, तो वो किसी खान वाली जो इंडस्ट्री है उससे संपर्क करेगा, या उसकी खुद की ही होंगी। जैसे आप जिंदल की बात कर सकते हैं, तो जिंदल की खुद की खाने हैं, तो वो वहां से राजस्थान में, वहां से वो अपनी खान से कच्चा लोहा निकालते हैं और फिर जिंदल कंपनी में भेज देते हैं, वहां पे पाइप बनते हैं बड़े। तो जो पाइप वाली कंपनी है वो खान वाली कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट हो गई, तो वो उसका एक फीडिंग प्लांट हो गया एक तरीके से। तो आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओरे इन द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, दिस इज यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट। जैसे फिर जो ये लोहा निकलता है ना कच्चा, ये इनसे बड़ी बड़ी मशीनें भी बनती हैं। फिर बिल्डिंग का मटेरियल बनता है, जैसे लोहा लोहा यूज होता है बिल्डिंग में, सरिये यूज होते हैं, ठीक है, कंक्रीट यूज होती है, तो उसमें लोहा लगता है, तो वो बिल्डिंग मटेरियल हो गया, ठीक है। एंड रेलवे कोचेज, और रेल के कोचेज हो गए। आवाज में वो बोला ना, कॉपीराइट आ जाएगा। दीक्षु आवाज स्लो कर या फिर गेट बंद करो बेटा, ये आवाज आ रही है फिर प्रॉब्लम होगी, इसमें डबल रिकॉर्डिंग आ जाएगी इसमें, ठीक है। तो रेलवे के डब्बे बनते हैं, ये बहुत बड़ी कंपनी है। मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, मरीन मतलब जो समुद्र के ऊपर या पानी के ऊपर जो आधारित है। यूज प्रोडक्ट फ्रॉम द सी एंड ओशियन एज ए रॉ मटेरियल, ये समुद्र और महासागर के ऊपर निर्भर करती है। इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल, मछली का तेल बनाते हैं, और कुछ और भी चीजें। फिर फॉरेस्ट के बेस ऊपर जो होती है, यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस और रॉ मटेरियल, द इंडस्ट्री एसोसिएटेड विद द फॉरेस्ट आर पल्प एंड पेपर, फार्मेक्चुअल, फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स, तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, फर्नीचर है, दवाइयां हैं, बिल्डिंग में यूज होने वाला जैसे खिड़की, जंगले, ये चीजें हुई, ये सारी लकड़ी से बनने वाली जो हमें जंगल से मिलती है। तो आवाज वगैरह कैसी आ रही है भाई? बच्चे आए नहीं, ज्यादा जुड़े नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप बाद में भी सुन रहे हो तो ये मैं सेव कर दूंगा वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ये वाला पेज पढ़ा के कंप्लीट करते हैं आज का, यहीं तक, काफी दिन में आज ऑनलाइन पढ़ाया, ठीक है। फिर साइज बेस, साइज बेस में क्या आएगा, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। इसमें क्या करते हैं, कैपिटल मतलब होता है पूंजी, पूंजी मतलब पैसे, ठीक है, आप कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने ज्यादा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसको साइज बोलते हैं। नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड ऑन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, और उसी के ऊपर प्रोडक्शन डिपेंड करता है। प्रोडक्शन मतलब आपका भाई कितना पैदावार आप कितनी कर रहे हैं, बेस्ड ऑन साइज, साइज के आधार पे। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्री या जो कंपनियां होती हैं इनको दो बेस पे इनको डिवाइड किया जाता है, स्मॉल स्केल पे और लार्ज स्केल पे, ठीक है। आवाज साफ आ रही होगी भाई? कोई कमेंट करके बता दो बीच बीच में, यस वगैरह कुछ भी, तो पता चल जाएगा। कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर अ टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री,
कोटेज मतलब ऐसी छोटी सी इंडस्ट्री या एक कमरे में या एक घर में बनाने वाली हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये छोटी इंडस्ट्रीज है, इन्हें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं। वेयर द प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड बाई हैंड, जहाँ पे हाथ से चीजें बनाई जाती है, जैसे हैंडीक्राफ्ट हो गया, ठीक है, या बाय द आर्टिशियंस, या कोई आर्टिस्ट होता है वो अपनी छोटी चीजें अपने घर पे बना रहा है, ठीक है, जैसे कुम्हार अपने छोटे बर्तन बना रहा है, इस तरीके से। बास्केट वीविंग, पोट्री एंड अदर हैंडीक्राफ्ट आर एग्जाम्पल ऑफ कोटेज इंडस्ट्रीज। कुछ और एग्जाम्पल हैं कोटेज इंडस्ट्रीज के। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, छोटे लेवल पे जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल, उसमें पूंजी कम लगती है, एंड टेक्नोलॉजी आर कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज दैट आर प्रोड्यूस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। और उसके अंदर क्या होता है, जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो भी बहुत कम होती है इंडस्ट्री में, क्योंकि जो लार्ज लेवल पे लार्ज स्केल पे जो काम करते हैं वो बड़े लेवल की कंपनी होती है। जैसे ये दिखा रखा है आपको, ये आपको ताल मखाने खाने की चीज होती है, एक ड्राई फ्रूट होता है, उसकी इंडस्ट्री दिखा रखी है, उसको घर पे बीन के साफ करके और किस तरीके से बनाया जा रहा है वो दिखा रहा है। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज हायर एंड द टेक्नोलॉजी यूज्ड इज सुपीरियर इन ए लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। जहाँ पे बहुत बड़ी ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है और बहुत ज्यादा पैसे लगे होते हैं, बहुत ज्यादा आदमी काम करते हैं, वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हो जाती है। सिल्क वेविंग और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सिल्क के जो कपड़े बनते हैं वो एक थोड़ी जगह में छोटी सी मशीनें लगाकर सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है, जैसे ब्रेड की छोटी बेकरी हो गई, तो ये छोटे मोटे एरिया में ही काम करती हैं। हिमांगी भी आ गई, बहुत लेट आई हिमांगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें यूज करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी मशीनरीज आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। और प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल मतलब जो मोटर से चलने वाली बाइकें हैं या बड़ी मशीनरीज हैं, ये लार्ज स्केल कंपनियों में बनती हैं। बाइक है तो बहुत बड़ी कंपनियों में बनती है, गाड़ियां हैं, कार वगैरह हैं, ये भी बड़ी बड़ी कंपनियों में बनती हैं, ठीक है। फिर ये साइज हो गया। फिर ओनरशिप जो हमने पढ़ा था, मालकियत यानी मालिक के आधार पे। तो इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर, या फिर जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स। तो अलग अलग सेक्टर, इनके सबके एग्जांपल देंगे कैसे कैसे। तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज में कौन सी आती हैं? आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय ए इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। मतलब किसी अकेले आदमी ने चालू किया हो या फिर ग्रुप बना लिया हो 5-6 आदमियों ने और मिलके काम कर रहे हो, लेकिन वो उसके मालिक जो है वो सारे क्या हो? प्राइवेट हो। तो इस तरह की कंपनी को प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज बोला जाता है। फिर द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड बाय ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर मतलब जनता के लिए जो कंपनियां बनाई जाती हैं उन्हें पब्लिक सेक्टर कहा जाता है, और ये गवर्नमेंट की कंपनियां होती हैं। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये हमारे देश के लिए जहाज वगैरह बनाने का काम करती है, हवाई जहाज वगैरह बनाने का, ठीक है। एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें भी बहुत सारी चीजें बनती हैं, शायद रेल के डब्बे भी बनाती है ये कंपनी। फिर जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, जॉइंट सेक्टर में 2 सेक्टर ज्वाइन हो जाते हैं, आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। यानी कोई आदमी भी मिला हुआ है और सरकार भी मिली हुई है, दोनों मिलजुल के ये काम कर रहे हैं, तो उसे जॉइंट सेक्टर बोलते हैं। फिर मारुति उद्योग लिमिटेड एज ए एग्जांपल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। मारुति जो है ये 2 देशों की कंपनी है। देखो मारुति सुजुकी, आपने नाम सुना होगा कंपनी का, तो इसके अंदर एक तो हमारे देश की है मारुति और सुजुकी दूसरे देश की है। तो इन दोनों कंपनियों ने मिलके अपना प्लांट बनाया था, और पहले मारुति की जो कारें आती थी वो मारुति सुजुकी के नाम से आती थी, अब ये अलग हो चुकी है, सेपरेट है, अब ये सिंगल है, सिंगल ओन्ड इंडस्ट्री है। तो जॉइंट इंडस्ट्रीज में 2 मालिक हो सकता है हमारे देश के भी हो, दूसरे देश के भी हो। स्टार्ट नहीं हो रहा है, नेट तो खत्म नहीं हो गया आपका? एक बार नेट वगैरह चेक कर लो, क्योंकि बाकियों को आवाज आ रही है। आवाज आ रही है भाई सबको? एक बार और बाकी बच्चे एक बार बता दें भाई, आवाज आ रही है कि चालू हो रहा है, अच्छे से चल रहा है। इसमें ऊपर लिंक भी है, आप एक बार दोबारा बंद करके और दोबारा लिंक को चालू करके देख लो, ठीक है। फिर कोऑपरेटिव सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या जाता है? इंडस्ट्रीज आर ओन्ड, यानी उसका कोई मालिक हो खुद का, ठीक है, एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर, और कोई प्रोड्यूस करने वाला हो, और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, और कच्चे माल की कोई सप्लाई करने वाला भी हो, या फिर वर्कर्स एंड बोथ, या फिर दोनों हो। तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी, आनंद मिल्क लिमिटेड एक कंपनी है और सुधा डेयरी है, ये सक्सेस स्टोरी ऑफ है कोऑपरेटिव वेंचर्स की, ठीक है। अगर आपने ये नहीं सुने तो आप इसको इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। अमूल का नाम आपने सबने सुना होगा, ठीक है। तो अमूल भी कोऑपरेटिव एजेंसी है जो दूध बनाती है, ठीक है। हरियाणा में एक वीटा नाम से है, ठीक है। तो ये कंपनियां हैं, ये कोऑपरेटिव सेक्टर की कंपनियां हैं।
तो आज यहीं तक करते हैं दोस्तों, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना अगर अच्छा लग रहा है तो। और कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कल कोशिश करेंगे 8:30 से 9 बजे के बीच में चालू कर देंगे। तो कल जुड़ जाना सभी जितने भी बच्चे हैं। आज 7 तारीख है, कल 8 तारीख को जुड़ जाना और आगे का चैप्टर पढ़ाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।